हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब जिन और उसके तमाम साथी एम्पायर के अंदर वापस आए थे तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया गया था। जिसके बाद एम्पायर ने भी जिन को सभी लोगों के सामने रिस्पेक्ट देते हुए उसे रिवॉर्ड के तौर पर एम्पायर का सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेजर देने का वादा किया था, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हेवन डिजाइनेशन स्टोन थे, जिनके जरिए कोई भी पर्सन किसी भी डिवाइन बीइंग के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। लेकिन इस चीज की वजह से एम्पायर का मैनेजर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद एम्पायर ने एक बहुत ही ज्यादा बड़े जश्न का ऐलान कर दिया था और इसी के साथ एम्पायर के अंदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिसके अंदर सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। और इसी के साथ एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एम्पायर ने जिनको 3 हेवन डिजाइनेशन स्टोन्स दे दिए थे और इन स्टोन्स को किस तरीके से यूज करना है एम्पायर ने जिनको इस बारे में भी बता दिया था। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वो मैनेजर और उसके तमाम साथी आकर इन सभी लोगों को घेर लेते हैं। जिसके बाद अब्राहम जिन से बोलता है कि वो इस एम्पायर को छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसका इस एम्पायर से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा था कि जिन इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो इन सभी लोगों से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर चिल्लाते हुए अब्राहम से बोल रहा होता है, अब्राहम आखिर तुम कर क्या रहे हो, इन लोगों के ऊपर अटैक करो। इसके बाद हम अब्राहम को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है, जिन ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है यहाँ पर चलते हुए कोई लेडी आ रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम इस पर्सन को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि इसने तुम्हारे एम्पायर और तुम्हारे लोगों को सेव किया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए इसे मैं किल कर सकती हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि निराशा है, जिसके साथ यहाँ पर वरुण और चंद्रा भी मौजूद है। और इसी के साथ निराशा चंद्रा और वरुण को इन लोगों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत तेज रफ्तार के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि चंद्रा ने टेरसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन टेरसा अपने शील्ड के साथ उसे ब्लॉक कर लेती है। और इसी के साथ हमें वरुण को दिखाया जाता है जिसने चुनियोसंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और चुनियोसंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिसके ऊपर निराशा ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन अपने डैगर के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ निराशा बोल रही होती है, तो तुम ही हो वो पर्सन जिसका नाम जिन है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें सुनी हुई है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने स्किल आई ऑफ क्लिटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपने ओपोनेंट की स्टैट्स को चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर मंडाना ब्लेसिंग मौजूद है। और ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि चंद्रा बहुत ही तेजी के साथ जिनके ऊपर अटैक कर रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें सुनी हुई हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देना चाहती हूँ कि हमें ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर एक बार वो मैनेजर इस एम्पायर का नया एम्पायर बन गया तो इस एम्पायर का 20% हिस्सा हमें दे देगा और इस एम्पायर में से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, तुम्हारे पास सोचने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी पेनिफर के डिसाइपल्स पेनिफर और इस एम्पायर को किल कर देंगे, इसलिए मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ क्या तुम मुरीम को ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन इसी के साथ निराशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि वो देखती है कि जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, तो जिन से बोलती है आखिर क्या बात है, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। जिसके बाद जिन निराशा से बोलता है, शायद तुम पेनिफर को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रही हो और तुम्हें लगता है कि अब्राहम और मैक पेनिफर से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन असल बात तो यह है कि पेनिफर खुद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसे अब्राहम और मैक दोनों मिलकर भी नहीं हरा सकते। इसी के साथ पेनिफर मैक और अब्राहम से बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें कभी भी एम्पायर को धोखा देने के बारे में नहीं सिखाया था, तो आखिर क्यों तुमने एम्पायर को धोखा क्यों दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मैक और अब्राहम दोनों ही पेनिफर के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ मैक बोल रहा होता है, हमने एम्पायर को धोखा नहीं दिया है, हमने सिर्फ एम्पायर को धोखा दिया है क्योंकि एम्पायर ने कभी भी एम्पायर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और इसी के साथ अब्राहम बोल रहा होता है, पेनिफर क्या तुमने कभी इस एम्पायर को गौर से देखा है। कोई पर्सन इस चीज का देखने से ही अंदाजा लगा सकता है कि ये पर्सन अपनी पूरी लाइफ को ही गिव अप कर चुका है और एम्पायर तो बहुत दूर की बात है, ये कभी अपने लिए भी कुछ भी नहीं करने वाला। और पेनिफर भी एम्पायर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, एक कसम खाई थी कि मैं रियन हार्ट फैमिली के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करूंगा और इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पेनिफर ने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने गोल्डन और ब्लेड को एक्टिवेट कर लिया होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों का मास्टर हूँ, इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों को किल नहीं कर सकता। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। तो ये सुनकर अब्राहम और मैक को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि इन दोनों ने भी अपने ब्लू और ब्लेड को एक्टिवेट कर दिया होता है
और वो बहुत ही तेजी के साथ पेनिफर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये तीनों ही बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ हमें एक बहुत ही जोर से चैप की आवाज सुनाई देती है और इसी वक्त निराशा हंसते हुए जिन से बोलती है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी काफी जल्दी खत्म हो गया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त अब्राहम और मैक वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही पेनिफर की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड्स को स्टैब कर दिया होता है, लेकिन पेनिफर वहीं पर रुका हुआ होता है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक नहीं करता। और ये देखकर अब्राहम बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम चाहते तो तुम बहुत ही आराम से हम दोनों को ही किल कर सकते थे, जबकि तुमने खुद ही ये बोला था कि तुम हमें किल करते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगी। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि पेनिफर के मुंह में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पेनिफर मैक और अब्राहम दोनों को ही अपने गले लगा लेता है और वो बुरा होता है, इडियट्स, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि एक मास्टर के लिए उसके डिसाइपल्स बिल्कुल उसके बच्चों के जैसे होते हैं और मैंने भी तुम्हें हमेशा अपने चिल्ड्रन ही समझा है, तो आखिर मैं अपने हाथों से तुम्हें हार्म कैसे कर सकता हूँ? और इसी के साथ पेनिफर मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो आज तुम लोगों ने इस रास्ते को चूज किया। और इसी वक्त पेनिफर जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर अब्राहम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर क्या आप ठीक है? और इसी वक्त जिन अब्राहम को आवाज लगाकर बोलता है, अब्राहम तुम यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सको और यहाँ के लोगों को सेव कर सको, लेकिन क्या ये बात तुम जानते हो जिस पर्सन के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो वो पर्सन तो बहुत टाइम पहले ही मुरीम के साथ मिल चुका है और वो पर्सन जब एम्पायर बन जाएगा तो वो अपने आधे एम्पायर को मुरीम को हैंड ओवर कर देगा। तो ये बात सुनकर अब्राहम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, मैनेजर आखिर जिन क्या कह रहा है, क्या ये बात सच है? इसी के साथ हमें उस मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? मुरीम के ही लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और तुम्हारा नया एम्पायर होने के नाते अगर मैं अपने एम्पायर में से हाफ एम्पायर किसी को दे भी देता हूँ तो इस चीज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर अब्राहम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो तब से एक गलत पर्सन का साथ दे रहा था। लेकिन इसी वजह जिन उसे बोलता है, इतना ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और एम्पर और पेनिफर को लेकर निकलो यहाँ से, जब तक इन लोगों को मैं यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। तो ये सुनकर अब्राहम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें हर तरफ से इनके लोगों ने घेरा हुआ है। तो ये सुनकर जिन चिल्लाकर मैक को आवाज लगाता है और वो बोलता है, मैक क्या तुम्हें मेरी बात याद है? मैंने तुमसे क्या बोला था? और जिन की बात सुनकर मैक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब पार्टी के अंदर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे तो जिन मैक के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, हे मैक, मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे राज के बारे में सभी लोगों को पता चल गया। ये सुनकर मैक बोल रहा होता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो जिन उससे बोल रहा होता है, मैक मैंने इस बारे में सुना है कि जब तुम्हारे राज के बारे में लोगों को पता चला था तो तुम एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा में चले गए थे क्योंकि तुम अपनी सच्चाई को किसी के सामने शो नहीं करना चाहते। लेकिन अगर तुम अपने इस डर को ओवर पावर नहीं करोगे तो तुम्हारा ये डर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और हो सकता है कि आगे चलकर तुम और भी ज्यादा बड़े ट्रॉमा में चले जाओ। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि मैक अपने सर से अपने हेलमेट को निकाल लेता है और इसी के साथ वो जमीन के ऊपर बैठ जाता है और ये देखकर निराशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या ये पर्सन टकला है? लेकिन इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी सनग्लासेस को पहन लिया होता है और वो बोलता है, असली मजा तो अब स्टार्ट होगा। और ऐसे वह जिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देता है जिसके जरिए वो मैक के टकले के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि मैक के टकले में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इस लाइट की तरफ नहीं देख पा रहा होता और सभी की आईज क्लोज हो जाती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टेरेसा और चुनियोसंग इन दोनों ने भी सनग्लासेस को पहन लिया होता है और चुनियोसंग बोल रहा होता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर जिनने हमें ये सनग्लासेस क्यों दी है, तो उसका प्लान ये था। वेल ये शो देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि मैक ने पेनिफर को उठा लिया होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी भी आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अब्राहम ने एम्पर को उठा लिया होता है और वो बोल रहा होता है, एम्पर मैं जानता हूँ आप हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, लेकिन प्लीज हमें इस वक्त के लिए माफ कर दीजिए और बाद में आप हमें जो भी सजा देंगे हमें वो मंजूर होगी, लेकिन इस वक्त हमें आपको प्रोटेक्ट करना है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से भागते हुए इस जगह से जा रहे होते हैं और इसी के साथ एम्पर भी पेनिफर को ही देख रहा होता है। और इसी वक्त हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफो आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो और पकड़ो इन्हें, हमें कुछ भी करके एम्पर को आज ही किल करना होगा
क्योंकि अब एम्पर बनने के लिए मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स इन लोगों के पीछे चले जाते हैं और इन्हें यहाँ से जाता हुआ देखकर जिन बुरा होता है तुम्हारे तमाम सबऑर्डिनेट्स उन लोगों के पीछे चले गए हैं और अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही रह गए हैं। और इसी के साथ जिन अपनी सनग्लासेस को निकालते हुए बुरा होता है, मैंने सुना है कि तुमने 21st फ्लोर के उस हाई रैंक के डीमन को सिर्फ अपने पंचेस के साथ हरा दिया। इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बोलता है, अब यहाँ पर हम सिर्फ 2 लोग ही मौजूद हैं और अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा, तो क्यों ना हम लोग एक सीरियस फाइट को स्टार्ट करें। और ये बात सुनकर निराशा भी काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को जमीन पर रख देती है। और इसी के साथ वो बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब वक्त आ गया है कि हम लोग एक सीरियस फाइट को स्टार्ट करें। और इसी वक्त हम देखते हैं कि निराशा अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और निराशा की ऐसी पावर को देखकर जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें निराशा को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और निराशा को देखते हुए जिन सोच रहा होता है, तो ये बात सच है कि इसने वाकई उस हाई रैंक के डीमन को हराया था, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसी वक्त निराशा अपने वेपन को भी उठा लेती और वो अपने वेपन को लेकर किंग की तरफ चलते हुए आ रही होती है। और इसी के साथ निराशा बोल रही होती है, जिन अगर तुमने एक बार एम्पायर को सेव कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बार भी एम्पायर को सेव कर पाओगे, क्योंकि इस बार तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन के साथियों का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से एम्पर और पेनिफर लेकर जारी होते हैं। और इसी वक्त हम चुनियसन को देखते हैं, जो कि अपने पास से कुछ सिक्के निकालकर उनसे यहाँ पर मौजूद आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अटैक करता है। और चुनियसन ने जैसे ये किया होता है, इस जगह पर मौजूद तमाम ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इन ट्रैप्स से बचने में चंद्रा और वरुण दोनों को ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से निराशा का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिन से बोल रही होती है, जिन मुझे लगता है कि तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और बात रही इस एम्पायर के एम्पर की, तो इस एम्पायर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी एम्पर की हालत के बारे में जानते हैं और कोई भी पर्सन एम्पर का साथ नहीं देगा। तो ये सुनकर जिन बोरा होता है, मैं जानता हूँ तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि एम्पर की हेल्प करना चाहता है। लेकिन शायद तुम ये बात नहीं जानती, कोई पर्सन एम्पर की हेल्प करे या ना करे, लेकिन मेरे साथ बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो कि मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी के साथ हमें अब्राहम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि वो बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से भागते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अचानक से रुक जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं और इन लोगों को यहाँ पर देखकर टेरेसा स्माइल कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे साइको ट्विंस होते हैं। और इनके साथ यहाँ पर सवाना भी आई होती है। और सवाना को यहाँ पर देखकर पेनिफर उससे बोलता है, तो सवाना आखिर तुम यहाँ पर आ ही गई। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक काफी ज्यादा अजीब सीन दिखाया जाता है, क्योंकि पेनिफर जाकर सवाना के गले लग जाता है और वो बोल रहा होता है, माय डियर लव। और इसी के साथ सवाना बोल रही होती है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोई भी पर्सन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी के साथ सवाना अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करके पेनिफर को हील कर रही होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो मैनेजर आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, ओए सवाना आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, ये एम्पायर मेरा है। तो सवाना उस मैनेजर से बोलती है, मैं यहाँ पर तुम जैसे पापियों को मिटाने के लिए आई हूँ, तो आखिर मैं यहाँ से इतनी आसानी से कैसे चली जाऊँ। और इसी के साथ सवाना अब्राहम से बोलती है, तुम लोग मेजेस्टी को लेकर यहाँ से जाओ, इन सभी लोगों को हम सब संभाल लेंगे। जिसके बाद वो मैनेजर बोल रहा होता है, सवाना तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने उन्हें यहाँ से भेज दिया है तो मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता, ये तुम्हारी भूल है। इसी वक्त यहाँ पर वो मैनेजर अपनी एक कमांड सिग्नल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और इस स्किल के जरिए कोई भी पर्सन एक खास एरिया के अंदर सभी लोगों से बात कर सकता है। और इसी वक्त वो मैनेजर इस एम्पायर के अंदर मौजूद तमाम लोगों से बोलता है, सभी सोल्जर्स मेरी बात गौर से सुनो, एम्पायर ने हमारे एम्पायर को धोखा दे दिया है और वो इस एम्पायर को यहाँ पर आए आउटसाइड प्लेयर्स को हैंड ओवर करना चाहते हैं। हमें कुछ भी करके अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना होगा और इसके लिए सबसे पहले हमें एम्पायर को डिथ्रोन करना होगा। और एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम सभी लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि अभी और इसी वक्त एम्पायर को अरेस्ट कर लो। और इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं, ये आवाज तो एम्पायर के मैनेजर की है, क्या हमें सच में हमारे एम्पायर को अरेस्ट करना होगा। और इसी वक्त वो सोल्जर्स देखते हैं कि कुछ लोग एम्पायर को लेकर बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग रहे होते हैं और ये देखकर सभी सोल्जर्स बोलते हैं, हमें लगता है कि उस मैनेजर ने जो कुछ भी बोला है वो सभी सच है, जल्दी करो और इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लो। और हम देखते कि वो सभी लोग
लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त उस पर्सन के सर पर कोई पर्सन बहुत ही जोर से अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सवाना होती है। और एक सोल्जर सवाना से बोल रहा होता है, सवाना आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन इसी वक्त हम सवाना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपने सबऑर्डिनेट से बोलती है, जो भी सोल्जर हमारे रास्ते में आए उसकी हड्डियां तोड़ दो, बस इस चीज का ख्याल रखना कि उसकी सांस से चलती रहे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि वरुण और चंद्रा भी बहुत ही तेजी से भागते हुए अब्राहम की तरफ ही जा रहे होते हैं। और इसी के साथ वरुण बोल रहा होता है, चंद्रा हमने जितना सोचा था यहाँ की सिचुएशन से भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। और चंद्रा बोल रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और अभी के लिए हमें एम्पर को पकड़कर उसे किल करना होगा। लेकिन इसी वक्त इन लोगों के सामने कोई पर्सन आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता और अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें हम दोनों को हराना होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारे साइको ट्विंस होते हैं। और इसी के साथ कैज काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, कैजी मुझे लगता है इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लेयर वर्सेस प्लेयर का मैच होने वाला है। और इसी वक्त चंद्रा भी किसी पर्सन को कॉल कर देती है जो कि और किसी को नहीं बल्कि उसने निराशा को ही की होती है। और इसी के साथ वो निराशा से बोल रही होती है, निराशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स मौजूद है और हमें उनसे फाइट करनी पड़ रही है जिसकी वजह से हम एम्पर को टाइम पर नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए एम्पर को तुम्हें ही पकड़ना होगा। और चंद्रा की बात सुनकर निराशा बोल रही होती है, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ कोई जोक कर रहे हो लेकिन यहाँ पर तो सच में तुम्हारे प्यूपल्स आ चुके हैं और शायद मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे तुम्हें किल करना ही होगा, जिसके बाद ही मैं एम्पर के पीछे जा सकती हूँ। और इसी वक्त हम देखते कि निराशा ने अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी वक्त वो अपनी एक स्किल डेथ रोल चक्रा को एक्टिवेट कर देती है और हम देखते कि वो अपने वेपन के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जिन ने बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि वो चक्रा दोबारा घूमकर जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ जिन के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त निराशा बहुत ही तेजी से अपने वेपन को पकड़ लेती है और इसी वक्त वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके जिनको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने के लिए आ रही होती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि निराशा ने जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और इसी के साथ निराशा जिन से बोलती है, मुझे लगा था तुम मेरे इस पंच के साथ मारे जाओगे लेकिन तुम तो अब भी बिल्कुल ठीक हो, इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन ने खुद को अपनी स्किल मून हाइडिंग नेल्स के साथ प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ जिन निराशा से बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद तुम ये बात बोल रही हो कि ये प्लेस एम्परर की टॉम्ब है और तुम्हें इस प्लेस को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो सुनकर निराशा बोलती है, मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम बहुत ही जल्द एम्परर को किल करने वाले हैं तो इस जगह के बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस वक्त निराशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, हे आखिर तुम क्या सोच रहे हो, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जिसे तुम बहुत ही आराम के साथ यूज कर सकते हो, इसे यूज करने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन ने असलियत में अपने पास से हेवंस डिजाइनेशन स्टोन को निकाल लिया होता है। और इसी के साथ निराशा जिन से बोल रही होती है, जिन अगर तुमने इस हेवन डिजाइनेशन स्टोन को यूज किया तो तुम किसी डिवाइन बीइंग के साथ कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन अगर उस डिवाइन बीइंग को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया तो वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि वो इस 21st फ्लोर पर मौजूद एम्पायर और मुरीम सभी को खत्म कर देगा। तो निराशा की बात सुनकर जिन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, तुम साफ अल्फाज में ये कहना चाहती हो कि अगर मैंने किसी को भी गुस्सा दिलाया तो वो मुझे हेट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन शायद तुम जानते नहीं यही एक तरीका है जिससे तुम सभी लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हो। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि जिन ने हेवन डिजाइनेशन स्टोन को एक्टिवेट कर दिया होता है और जैसे ही जिन इस स्टोन को एक्टिवेट करता है उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, हेवन डिजाइनेशन स्टोन एक्टिवेट हो चुका है और उसे अपर रियल्म्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और ये देखकर निराशा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो चिल्लाकर जिन से बोलती है, बेवकूफ तुम सच में पागल हो गए हो और तुम अपने साथ हमें भी मरवाना चाहते हो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन एक्टिवेट हो चुकी होती है और ये डोमेन निराशा और जिन दोनों को ही अपने अंदर कवर कर लेती है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिस बीइंग के साथ जिन ने कॉन्टेक्ट किया होता है वो असलियत में एक इवल बीइंग है। और इसी के साथ वो बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि सिस्टम की तरफ से इवल बीइंग के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं जिसके जरिए वो सिर्फ हेवन डिजाइनेशन स्टोर के जरिए ही जिनके साथ बात कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इवल बीइंग इस रिस्ट्रिक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इवल बीइंग जिनके सामने आ जाता है और इसी के साथ वो इवल बीइंग काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, जब मैंने तुम्हें अपना डार्क डिसाइपल बनने के लिए बोला था तब तो तुमने मुझे मना कर दिया था और आज तुमने खुद मुझसे कांटेक्ट किया है। और इसी के साथ वो इवल बीइंग जिनके ऊपर से अपनी डोमेन को रिलीज कर देता है और इस इवल बीइंग को देखकर जिन भी एक बार तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो इवल बीइंग काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, जिन तुम्हें तो याद ही होगा कि 5th फ्लोर के ऊपर तुमने मुझसे कुछ बोला था, क्या तुम वही अल्फाज मुझसे दोबारा बोल सकते हो। और इसी के साथ हमें इस इवल बीइंग को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग दी रूटिंग
हर्ट है। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो 5th फ्लोर पर जिन ने डेमन किंग से ये बोला था कि वो एक टाइगर है और वो कभी भी एक डॉग के सामने सबमिट नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप में से 70% पीपल्स ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मांगो 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर अभी तक आप लोग हमारे सेकंड चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सेकंड चैनल पर भी हमारे मेन चैनल की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छी और बेहतरीन सीरीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और उन सीरीज में हमारे हीरो बहुत ही ज्यादा बैडस और काफी ज्यादा कूल है। और इस वक्त मैंने हमारे चैनल के ऊपर जिस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है उस सीरीज के अभी तक 4 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूं और कुछ टाइम बाद मैं एक और न्यू सीरीज की लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इसलिए ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाकर हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जिन सीरीज को उस चैनल के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ उन सभी को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हमें अब से काफी टाइम पहले 5th फ्लोर की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब जिन को डेमन किंग का मैसेज आया था कि वो उसका डार्क डिसाइपल बन जाए तो जिन ने डेमन किंग से ये बोला था कि एक टाइगर कभी भी एक डॉग के सामने सबमिट नहीं करता है। और इसी के साथ जिन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे मुंह से उन निकले हुए वर्ड्स को एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ। तो सुनकर जिन बोल रहा होता है, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो क्यों ना मुझ पर गुस्सा करने की जगह तुम मेरी हेल्प करो। तो जिनकी ये बात सुनकर डेमन किंग बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो जिनका मजाक उड़ाते हुए बुरा होता है, तुम जैसा एक इंसान मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है जैसे मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ जिसे तुम कोई भी ऑर्डर दोगे और वो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। लेकिन इसी वजह जिन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे सबसे बड़े फैन हो। और ये सुनकर डेमन किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो जिन डेमन किंग से बोलता है, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मेरी लाइव स्ट्रीम्स के बहुत ही बड़े फैन हो और मैं ये बात भी जानता हूँ कि जब मैंने जांट फोर्ट्रेस के मास्टर को हरा दिया था तो तुम इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश हुए थे। और जिस बीइंग ने मुझे जुनियर संग को उस मेड की आउटफिट को पहनाने के लिए बोला था वो और कोई नहीं बल्कि वो भी तुम ही थे। तो जिनकी ये बातें सुनकर डेमन किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और इसके बदले में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने दूंगा और आगे से मैं अपने चैनल पे इतना जबरदस्त कंटेंट शेयर करूंगा जिसे देखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो जिनकी ये बातें सुनकर डेमन किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डेमन किंग निराशा के ऊपर से अपनी डोमेन को हटा देता है। और इसी के साथ निराशा चिल्लाकर बोलती है, बेवकूफ जिन, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुमने उस स्टोन को यूज क्यों किया? अगर उस डिवाइन बीइंग को हमारे ऊपर गुस्सा आ गया तो वो हम सभी को ही खत्म कर देगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिनकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और जिनकी ऐसी पावर को देखकर निराशा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन ने असलियत में यहाँ पर एक स्किल यूनिसन ऑफ बॉडी एंड माइंड को एक्टिवेट कर दिया है जिसकी वजह से जिन और डेमन किंग दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और अब जिन डेमन किंग की पावर्स को भी यूज कर सकता है। और ये देखकर निराशा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, इम्पॉसिबल, आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है? और इसी के साथ डेमन किंग जिनसे बोल रहा होता है, लड़के भूलना मत, तुमने मुझसे एक बहुत ही ज्यादा अच्छे कंटेंट का प्रॉमिस किया है। और जिन भी काफी ज्यादा स्माइल करते हुए डेमन किंग से बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मेरा कंटेंट आगे चलकर और भी बहुत ही ज्यादा बैडस होने वाला है और उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी वक्त जिन निराशा के ऊपर अटैक कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ निराशा के ऊपर पंचेस मार रहा होता है। और जिनकी ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर निराशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है जिनकी स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और जिनके पंचेस की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसी वक्त जिन अपनी स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है और वो निराशा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से निराशा भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, अभी कुछ देर पहले तुमने खुद ही बोला था कि ये जगह एम्परर की टॉम्ब है और हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, तो आखिर तुम इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? तो सुनकर जिन बोलता है, फिक्र मत करो, मैं सभी लोगों को ये बोल दूंगा कि इस जगह को तुमने डिस्ट्रॉय किया है। और ये बात सुनकर निराशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ हमें डेमन किंग को दिखाया जाता है जो कि जिनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, यही तो वजह है कि मैं इस लड़के का फैन हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा कूल है। जिसके बाद हमें कैजी और कैज का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही तेजी के साथ अरुण और चंद्रा के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और अरुण चिल्लाते हुए इन लोगों से बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग हमसे फाइट क्यों कर रहे हो? और इसी के साथ चंद्रा बोल रही होती है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें जिन ने ऑफर दी है? अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब हमसे फाइट करना बंद करो। तो इन लोगों की बात सुनकर कैज बोल रहा होता है, कैजी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, तो आखिर ये लोग हमसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो कैजी बोल रही होती है, मुझे नहीं पता, शायद ये लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें भी इन्हें इस बारे में बता देना चाहिए। और इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि ये जिन का ऑर्डर है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अरुण और चंद्रा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं
और इसी के साथ ये दोनों ट्विंस बोल रहे होते हैं और हम जिन के हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें जिन बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हम देखते हैं कि इन दोनों के इस अटैक की वजह से इंद्रा और अरुण दोनों ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा भी यहाँ पर मौजूद होती है और वो इन दोनों को देखकर सोच रही होती है कैजी और कैज दोनों ही पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मैं इस चीज से खुश हूँ कि ये दोनों ही जिन को पसंद करते हैं और ये जिन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और इसी के साथ हम कैजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई होती है और कैज बोल रहा होता है वाओ कैजी तुम तो काफी ज्यादा कूल लग रही हो, अगर मेरे पास इस वक्त कैमरा होता तो मैं तुम्हारी एक पिक्चर जरूर लेता। और इसी वक्त टेरेसा को एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और इस एनर्जी को फील करने के बाद टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है ये एनर्जी तो उस जगह से आ रही है जहाँ पर जिन मौजूद है। इसका मतलब है कि इस वक्त जिन और निराशा के दरमियान में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइट हो रही है। और इसी के साथ हमें निराशा का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रही होती है। और इसी के साथ निराशा ने अपनी स्किल मंडाला को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ और भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से निराशा भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद हम डेमन किंग को देखते हैं जो कि जिन से बोल रहा होता है जिन ये लड़की तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब तो इसने अपनी बॉडी के साथ अपने स्किल को फ्यूज कर लिया है और तुम यहाँ पर इसे मेरी स्ट्रेंथ को यूज करके हरा सकते थे लेकिन इस वक्त तुम मेरी पावर्स को संभाल नहीं पाओगे। और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ अपनी कुछ स्किल्स को भी शेयर करना चाहता था लेकिन स्किल्स को शेयर करने की मेरे पास अथॉरिटी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ अपनी स्किल्स को शेयर नहीं कर सकता। तो ये सुनकर जिन बोल रहा होता है तुम्हें इस चीज के बारे में इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें शो करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। ऐसे वक्त जिन सिस्टम की तरफ से दिए गए मिशन को ओपन करता है। ऐसी साथ जिन हमें इस मिशन के बारे में बता रहा होता है कि ये मिशन मुझे उस वक्त मिला था जब मैं फर्स्ट टाइम इस एम्पायर के अंदर समन हुआ था और ये मिशन ये था कि मुझे किसी भी तरीके से एम्पायर को सेव करना है और मुझे एम्परर के भरोसे को जीतना है। और इसी साथ जब मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया था तो इस मिशन को कंप्लीट करने के बदले में मुझे एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल परमिशन मिली थी जिसे देखकर तो मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस परमिशन को इस तरीके से यूज कर पाऊंगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि किंग अपनी उस परमिशन को यूज कर देता है। इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जा रहा होता है आप डेमन किंग के वेपन को कॉपी कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिनने यहाँ पर डेमन किंग के स्पेयर को समन कर लिया होता है और अपने स्पेयर को यहाँ पर देखकर डेमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है बास्टर्ड आखिर तुम्हारे पास मेरा स्पेयर कैसे आया जबकि मैंने तो इसे तुम्हारे साथ शेयर भी नहीं किया। तो ये सुनकर जिन बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझसे ज्यादा एंटरटेन तुम्हें और कोई भी नहीं कर सकता और तुम मेरे हेल्प करने के बाद कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। और हम देखते हैं कि जिन की बात सुनने के बाद डेमन किंग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस वेपन को निराशा की तरफ थ्रो कर देता है। और इसी के साथ जिन ने अपनी स्किल मंडाला को अपने स्पेयर के ऊपर एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि जब ये स्पेयर जाकर निराशा के साथ टकराता है तो निराशा अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस स्पेयर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिनका स्पेयर इस शील्ड को तोड़ देता है जिसकी वजह से निराशा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि जिनका स्पेयर निराशा की बॉडी के आर पार होने वाला था लेकिन इसी के साथ जिन बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतना काफी है। और इसी वक्त जिन अपने हाथ को आसमान की तरफ उठा देता है जिसकी वजह से जिनका वो पावरफुल अटैक इस अंडरग्राउंड एरिया को तोड़ते हुए आसमान की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ हमें ऊपर वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स मीडियंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद फ्लोर टूटना स्टार्ट हो गया होता है और ये देखकर टेरेसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और चिल्लाकर बोलती है सभी लोग जल्दी करो और यहाँ से पीछे हो जाओ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से जिनका वो पावरफुल अटैक रिलीज हुआ होता है इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करते हुए आसमान की तरफ निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनने इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद तमाम फ्लोर्स को ही तोड़ दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डेमन किंग और जिनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन किंग बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो, मुझे तुम्हारा कंटेंट देखने में काफी ज्यादा मजा आता है और तुम आगे भी इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करते रहना। और जिन डेमन किंग को थम्स अप करते हुए बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, मेरा कंटेंट आगे चलकर और भी ज्यादा बैडएस और मजे का होगा जिसे देखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ डेमन किंग जिनसे बोलता है जिन मैंने तुम्हें पहले भी अपना डार्क डिसाइपल बनने की ऑफर दी थी लेकिन तुमने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मेरी वो ऑफर तुम्हारे लिए अब भी मौजूद है और तुम मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करो या ना करो लेकिन मैं एक दिन तुम्हें अपना डार्क डिसाइपल बना कर ही रहूंगा। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इसी के साथ डेमन किंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ निराशा जिनसे बोल रही होती है तुमने मुझे हरा दिया है और अब मैं भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहती, लेकिन आखिर तुमने मुझे किल क्यों नहीं किया? वेल अब तो मेरे लिए ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुमने हम लोगों को हरा दिया है तो तुम यहाँ पर एम्पायर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि इस वक्त एम्पायर के अंदर मौजूद हर एक इंसान एम्पायर से नफरत करता है और इस वक्त एम्पायर के सभी लोगों ने उसके साथ बगावत कर दी है और मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीजों को हैंडल कर पाओगे। और इस वक्त
अर्थ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके जरिए वो निराशा को कुछ देर के लिए एक गहरी नींद में भेज देता है। और इसी के साथ जिन चलते हुए सोच रहा होता है इसे यहाँ पर किल करना बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गिल्ड मास्टर है और अगर मैं इसे किल कर देता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा लोगों से बात करके उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मैटर नहीं है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है निराशा ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। जिस दिन से एम्परर के बेटे की डेथ हुई है, एम्परर मुकम्मल तौर पर अपनी हिम्मत हार चुका है और उसने हर एक चीज के लिए गिव अप कर दिया है। और कोई भी पर्सन उससे बात करके उसे जितना मर्जी समझा ले, उसे इस चीज की समझ नहीं आएगी कि उसे अपनी लाइफ को एक बार दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर उसका है और अगर वो इस एम्पायर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कोई और पर्सन इस एम्पायर को प्रोटेक्ट क्यों करेगा। लेकिन इसी अर्थ हम देखते हैं कि एलाइस जिन की रिंग में से बाहर आ जाती है और इसी के साथ वो जिन से बोलती है तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और अगर तुम चाहो तो मेरी इस आइडिया के जरिए हम बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इस सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सच में। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये बैडेस्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।